हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएससी अजमेर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2022 के एग्ज़ाम के लिए मैथ का कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। देखिए, पेपर में टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर गिवन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ये अपने को बताना है। देखिए, अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की और 5 की पावर हो, केवल 2 और 5 की पावर हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई नंबर हो जिसकी पावर गिवन हो 2 और 5 के अलावा, तो वो जो नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में जो मॉडल पेपर है उसमें यहाँ 7 की जगह 5 लिखा हुआ है, 5 की पावर 5, तो वो यहाँ उसमें मिसप्रिंट है। ये करेक्ट क्वेश्चन होगा 7 की पावर 5। अगर यहाँ 5 लेके चलेंगे तो नीचे देखो 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 5 रहेगी, तो नीचे केवल 2 और 5 की पावर है। तो उस केस में तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, इसमें पावर अगर 7, यहाँ 7 लेके चलते हैं, देखो 2 और 5 की पावर है लेकिन इसके अलावा 7 की पावर भी गिवन है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ अगर के नीचे इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें अपने को केवल नंबर देखना है कि कौन सा है, बस। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अपने को बताना है कि जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी जो पावर होती है वो 2 होती है। देखिए, इसकी पावर कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। इसकी पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक। लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसलिए ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर होगा डी। क्यों, इसमें अपने प्रश्न पूछा है कि कौन सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये कैसा है, इसकी पावर 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन। अपने को 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इन दोनों का क्या सॉल्यूशन होगा। अपने जो थर्ड चैप्टर है उसमें इसको अच्छे से पढ़ा है, उसमें कर सकते हैं, इसको दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम वैसे चेक करना चाहें, डायरेक्ट करें। देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो ऑप्शन में देखो 4 किस किस का सम आ रहा है, 3 और 1 4, 1 और 3 4, ये दोनों x और y इक्वल हैं तो 2 और 2 4 होगा, तो 4 और 0 भी 4 होगा। लेकिन फिर देखना है x माइनस वाई कितना आना चाहिए 2। देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ऐसे 1 माइनस 3 करेंगे इसमें तो माइनस 2 आएगा, और 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा ना। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से डायरेक्ट। ऐसे कौन से 2 ऑप्शन है जिनका सम तो 4 है और डिफरेंस 2 है, ठीक है, 3 और 1 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द मेथड यूज टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने पास सबसे पहले मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर आता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और फिर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन गिवन है, तो इसका ऑल ऑफ दी अब हो जाएगा। ये सभी मेथड हैं, इनके द्वारा हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अपन वैसे चेक कर सकते हैं कि x प्लस वाई 4 आना चाहिए, तो किस ऑप्शन से 4 आ रहा है, 3 प्लस 1 4, और x माइनस वाई कितना आना चाहिए 2, तो 3 माइनस 1 2। देखिए इसमें चेक करें तो 1 और 3 सम तो 4 आ रहा है, लेकिन 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2 आएगा, 2 नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। फिर x और y दोनों की वैल्यू 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 नहीं आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। x बराबर 4 है और y 0 है, तो दोनों का सम तो 4 आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस भी कितना आएगा 4, लेकिन डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच वन ऑफ द मेथड इज यूज्ड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीनों मेथड है, इनके द्वारा अपन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसका क्या आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर AP 4 10 16 22। देखिए बेटा फर्स्ट टर्म तो क्या होती है, सबसे पहले जो फर्स्ट में टर्म है वही फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो 4, तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 4। इसका मतलब ये आंसर भी गलत हो गया अपना, और ये ऑप्शन भी गलत। आंसर तो बी और सी में होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितनी है 4। फिर हम देखेंगे बेटा कि कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस। देखो बेटा कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, वो अपना क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। देखिए अब इसमें A2 कितना है अपना 10 और A1 कितना है 4, तो 10 माइनस 4 करेंगे इसमें, 10 माइनस 4, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। ए फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर। कोई सर्किल है उसकी रेडियस गिवन है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। देन डायमीटर ऑफ सर्किल इज, ध्यान से देखना बेटा, अगर रेडियस अपने को गिवन है और इसका डायमीटर फाइंड करना है, ध्यान से सुनो, रेडियस डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो इसकी रेडियस 3.5 है, तो 3.5 का डबल जो होगा इसका डायमीटर होगा, और 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7, तो बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट -35 बिलोंग्स टू इन विच क्वाड्रेंट। ये जो -35 है ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, अपने को ये फाइंड करना है। देखिए बेटा अब सबसे पहले अपन इसमें एक ये बना लेते हैं, ये तो क्या होगी मान लिया एक्स एक्सिस, ठीक, ये होगी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें क्या होगा, ये अपना होता है ओरिजिन, इस तरफ चलेंगे तो कैसी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव, और इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव, इसमें ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ कैसी होती हैं नेगेटिव संख्याएं। अब अपने को जो पॉइंट दिया हुआ है वो है -3 और 5। अब ध्यान से देखना बेटा, ये x शुरू में कौन सी संख्या होती है, x वाला कोऑर्डिनेट होता है x y, ये कोई कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले कौन से लिखते हैं x और फिर क्या लिखते हैं y, ठीक। तो अब x की वैल्यू कितनी है -3, इसमें -3 है, तो x एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, इसका मतलब ये आएगा काम में। फिर y की वैल्यू जो है वो कैसी है पॉजिटिव, तो ऊपर वाला। अब देखो ये और ये, इन दोनों के बीच में तो ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सबसे पहले ये अपना फर्स्ट होता है,
फिर ये सेकंड होता है, फिर ये थर्ड होता है और फिर फोर्थ। देखो x तो नेगेटिव है, x तो इसमें नेगेटिव है और y ऑर्डिनेट क्या है इसका, पॉजिटिव है। एब्सिसा तो नेगेटिव हो गया और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट जो होगा -3, 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। एक और देखिए बेटे साथ साथ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ये ध्यान रखना है, काम आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा कि कोई पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, tan 45 प्लस cot 45 इज इक्वल टू, tan 45 प्लस cot 45 की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है अपने को। तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें देखना बेटा। अब जो वो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री वाली, वो बहुत ज़रूरी है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। कितने हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस 48 इज, ध्यान से देखना बेटा, cos 90 माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, 90 माइनस। तो cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में। ध्यान से रखना बेटा, साइन cos में चेंज होता है और cos साइन में। तो यहाँ क्या है cos, तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ दिस इज नॉट ए फॉर्मूला टू फाइंड मीन, कि मीन फाइंड करने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, कि कौन सा फॉर्मूला इसमें से गलत है। एक ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है जो गलत है, फॉर्मूला होता ही नहीं है वो। देखो ये है समेशन x बटे n, ये राइट है, ये मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। फिर ये सी में समेशन fx बटा n, ये भी मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। समेशन fd डिवाइडेड बाई n, ये भी मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ये जो इसमें लिखा हुआ है ये मीन फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ये कुछ डाटा गिवन है अपने को और इस डाटा का अपने को मोड फाइंड करना है। देखिए बेटा, मोड होता क्या है, सबसे पहले तो मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही क्या होता है, मोड। देखिए बेटा, ये जो नंबर है लिखा हुआ है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 11 की फ्रीक्वेंसी 2। ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कभी भी मोड नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी मोड नहीं होती है। मोड होता है वो नंबर, वो डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। अब इस फ्रीक्वेंसी में देखो बेटा, मैक्सिमम क्या है 4, 8, 6, 2, मैक्सिमम क्या है 8। और ये 8 जो है ये फ्रीक्वेंसी, ये किसकी है, 7 की। किसकी है, 7 की। इसलिए इस जो ये डाटा अपने को गिवन है इसका मोड कितना हो जाएगा, 7। वापस देखो बेटा, जो मोड होता है वो क्या होता है, ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। अब अपने फ्रीक्वेंसी को चेक किए, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है, कितनी है 8, लेकिन 8 जो है वो किसकी है, 7 की। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना बेटा, इसमें पूछा है कि कौन सी, इसमें जो ऑप्शन गिवन है 4, इनमें से कौन से प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखना बेटा बस, प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव,
प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दूसरी चीज़, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है किसी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो हमेशा 1 से कम होगी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में ही होगी। 0 के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, निश्चित घटना बोलते हैं इसको हिंदी में। चलिए बेटा, तो प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अपने इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन ही देखो नेगेटिव दिया हुआ है -1.5, इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन आगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए उनको फिल करने हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज। देखिए बेटा, जब तीनों चीज़ें इक्वल हों, इसकी सॉल्यूशन के लिए 3 कंडीशन होती हैं बेटा। कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दूसरी कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इन तीनों कंडीशंस को अच्छे से ध्यान रखना बेटा। इसमें तो होता है बेटा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। ये जो होती है इसमें नो सॉल्यूशन, क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। और इसमें मैनी सॉल्यूशन, क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशन। ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट वाली कंडीशन में नॉट इक्वल टू वाले में तो यूनिक सॉल्यूशन, फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 में नो सॉल्यूशन, और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 में मैनी सॉल्यूशंस। इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगी। मैनी सॉल्यूशन लिख दे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि ये जो लाइन होंगी ना वो कैसी होंगी? कोलिनियर होंगी। कैसी होंगी? कोलिनियर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसलिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर लाइंस होती हैं पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और ये जो होती हैं लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग। कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। ये सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, इसलिए इनका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अपने को इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन दी हुई है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेवंथ टर्म ऑफ द एपी। इसमें एपी गिवन है 10, 8, 6, 4। ये अपने को एपी गिवन है बेटा 10, 8, 6, 4। अब इसकी अपने को सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। कौन सी? सेवंथ। देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है? 10, सेकंड 8, फिर 6, फिर 4। कितनी माइनस होती जा रही है बेटा? 2 कम होती जा रही है। 10 से 8 -2, -2, -2। आगे 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, और 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2, और इसमें 2 माइनस करेंगे तो -4। ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, इसमें अपने को कौन सी टर्म पूछी? सेवन्थ टर्म। तो क्या हो जाएगा? -2। तो सेवन टर्म ऑफ एपी दिस इज -2 हो जाएगा। चलिए बेटा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाउ मैनी टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम आउटसाइड द सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट, इसमें आएगा बेटा फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। कोई एक पॉइंट है जो सर्किल के आउटसाइड में, वहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ देखते हैं। ये अपने पास कोई सर्किल है, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले तो जो कोई पॉइंट है वो सर्किल के इनर हो सकता है, कहीं ना कहीं सर्किल के अंदर हो सकता है बेटा, इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन, ये मान लिया सर्किल है तो पॉइंट कहाँ हो सकता है, इसकी सरकमफेरेंस पे हो सकता है। थर्ड कंडीशन, पॉइंट कहाँ हो सकता है, सर्किल के आउटर साइड में, इंटीरियर ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल और एक आउटर साइड। अब देखिए बेटा ये जो इंटीरियर है, यहाँ से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, ये लो इस पॉइंट से जाने वाला, तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। तो अगर कोई पॉइंट इंटीरियर में है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, 0। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, 0। अगर कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे है, किस पे है, सरकमफेरेंस पे, तो नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे 1। लेकिन अगर कोई पॉइंट आउटर साइड में है तो नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे बेटा 2। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, 2। तीनों कंडीशन को ध्यान रखना। इनर में है तो कोई पॉइंट, क्योंकि ये काट रहा है इसको, तो ये तो क्या होगी, इसकी कॉर्ड होगी, ये टेंजेंट नहीं हुआ। टेंजेंट क्या होता है, जो इसके आउटर सरफेस को केवल एक पॉइंट के ऊपर टच करे बस। और अगर इंटीरियर पॉइंट है तो वहाँ से नंबर ऑफ टेंजेंट 0। अगर सरकमफेरेंस पे है तो नंबर ऑफ टेंजेंट 1, और अगर पॉइंट आउटर साइड में है तो नंबर ऑफ टेंजेंट 2। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास है हाउ मैनी टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। कहाँ पे है, आउटसाइड, तो यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन, 2 ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई 2 पॉइंट हैं, उनके बीच का अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कैसे होता है, देखिए मान लिया अपने पास 2 पॉइंट हैं x1 और y1, ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। तो इन दोनों के बीच ये पॉइंट P मान लिया, ये Q, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा PQ वो होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी एक कोस का क्वेश्चन किया था जस्ट पीछे, अब ये साइन का आ गया। देखो 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में। तो ये साइन है तो क्या हो जाएगा, कोस। यहाँ पे क्या है, थीटा, तो साथ में क्या लग जाएगा, थीटा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 7 4 6 3 8 5 9 इज। ध्यान से देखना बेटा, कभी भी अगर कोई डाटा गिवन है उसकी मीडियन फाइंड करनी है, उसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है अपने को, तो क्या करेंगे, उसको सबसे पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मान लें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और फिर 9। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, और फिर जो बीच का नंबर होगा, मिड में जो नंबर होगा वही क्या होगी, मीडियन होगा। देखिए ये 3 नंबर्स इस तरफ के और 3 इस तरफ के छोड़ देते हैं, दोनों तरफ से, तो मिड में क्या आ गया, 6,
देखो 3 नंबर्स इस तरफ है और 3 नंबर्स इस तरफ। तो मिड जो नंबर है, मिड का नंबर है, इसका जो बीच में नंबर होगा ना, वो ही इसकी मीडियन होगा। तो इसकी मीडियन कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा। पहले असेंडिंग में लिखेंगे या डिसेंडिंग में। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में बीच में 2 संख्याएं आ जाती हैं, यहाँ तो एक ही है, अगर 2 संख्याएं आ जाती हैं तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और जो संख्या आएगी वो उसका क्या हो जाएगी? मीन। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।